हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। बिहार में आज विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होना है। उससे पहले बीजेपी ने यह आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है कि जेल में बंद लालू यादव एनडीए के विधायकों को फोन कर उनसे समर्थन मांग रहे हैं और सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि जेल से लालू यादव के फोन कॉल का कथित ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो किसी विधायक से स्पीकर के चुनाव में एब्सेंट यानी गैर हाजिर होने की कह रहे हैं। वायरल ऑडियो एबीपी न्यूज के पास है। सबसे पहले आप सुनिए कि इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। हेलो। हाँ प्रणाम, विधायक जी बोल रहे हैं। मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी, जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए लाइन पे। हाँ दे रहा। लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी कहाँ? दो। हेलो जी कहाँ से सर? कराची से। अच्छा अच्छा जी हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी हाँ पासवान की बधाई। जी प्रणाम चरण स्पर्श साहब का। ठीक है खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ अब मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में है सर। मैंने अच्छा पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में है सर थोड़ा सा। ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तो पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है ठीक, एब्सेंट हो जाओ। ठीक। तो आपने ये कथित ऑडियो सुना जो वायरल हो रहा है। क्या लालू यादव झारखंड की जेल से बिहार में बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रकाश कुमार इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रकाश का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, इस कथित ऑडियो के वायरल होने के बाद सियासी भूचाल आना तो तय। बिल्कुल ये बात सही है कि जिस तरह से कल से ही सुशील मोदी ने ट्विटर कर ये बाकायदा फोन नंबर दे करके उन्होंने कहा था कि इस नंबर पर उनकी बातचीत हुई है लालू यादव से और उनको एक तरह से झिड़की दी है, चेतावनी दी कि ये सब तरह का खेल करना बंद करें। जो अंदाज है जो ऑडियो में वो साफ दिख रहा है कि वो लालू यादव ही है, क्योंकि जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं कि बेकार का बात करते हो, कह देना कोरोना है, एब्सेंट हो जाना, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। क्योंकि लालू यादव से मेरी बहुत लंबी बातचीत होती रही है, उनसे मुलाकातें बहुत अवसर पर होता रहा है, तो जो अंदाज है बोलने का वो बिल्कुल लग रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऑडियो जो आया है वो वायरल हुआ है, वो उसमें क्या दम है, क्या इस तरह की बात वाकई हुई है, ये सुशील मोदी ही बता सकते हैं और जो पासवान जिन विधायक का नाम आ रहा है वो बता सकते हैं। लेकिन मेरी बात हुई है आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र से। उन्होंने कहा कि यह आवाज फर्जी है, डॉक्टर्ड है, और साथ ही जब मैंने पूछा जांच होनी चाहिए तो इस पर वो मुकर गए, इस पर वो चुप्पी साध रहे हैं। तो जाहिर है कि दाल में कुछ काला है प्रतिमा, और कुछ न कुछ इसमें बात तो अभी बढ़ेगी, खासतौर से अभी थोड़ी देर बाद ही स्पीकर पद का चुनाव होना है। प्रकाश जी, जो आपने बात कही ना, आरजेडी ने जो कहा इस पूरे मसले पर, वो बहुत ही ऑब्वियस सा रिएक्शन था कि वो नहीं मानेंगे कि ये लालू यादव की आवाज है। हम भी इसीलिए कथित ऑडियो ही इसको कह रहे हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं जिस कथित ऑडियो के वायरल होने की बात लगातार की जा रही है, जिसमें लालू यादव एक विधायक से बात करके कह रहे हैं कि एब्सेंट हो जाना। सुनिए एक बार। हेलो। हाँ प्रणाम, विधायक जी बोल रहे हैं। मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी, जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए लाइन पे। हाँ दे रहा। लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी कहाँ? दो। हेलो जी कहाँ से सर? कराची से। अच्छा अच्छा जी हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी
हाँ, पासवान की बधाई। जी प्रणाम चरण स्पर्श साहब का। ठीक है, खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो पार्टी में है सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में है सर थोड़ा सा। ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तो पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर, चेहरा हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ। ठीक। तो लालू यादव का ये कथित ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उसके बाद सियासी हलचल में भूचाल आना लगभग तय है। लेकिन इस बीच आरजेडी ने डिनाई कर दिया है। आरजेडी ने कह दिया है कि ये आवाज लालू यादव की नहीं है, साफ तौर पर मना कर दिया है। कथित तौर पर लालू और पासवान जी से जो बातचीत आप सुन रहे हैं इस ऑडियो में, इसको आरजेडी ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया है कि ये लालू की आवाज है ही नहीं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है। राजीव जी, सबसे पहला रिएक्शन, ये जो कथित ऑडियो वायरल हुआ है वो भी ऐसे वक्त पे जब विधानसभा स्पीकर का चुनाव होना है। देखिए, अब लालू प्रसाद जी को किसी भी सूरत पे होटवार जेल के बाहर नहीं रखना चाहिए और जेल मैनुअल का पालन वो सख्ती के साथ करें, इसका वातावरण झारखंड की सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे आरोप पूर्व में भी लगते रहे, लेकिन ये काफी गंभीर मामला है और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने बाकायदा फोन नंबर जारी किया है। उस फोन नंबर पर अपनी बातचीत होने का दावा किया है और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संशय होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में लालू प्रसाद जी आदतन एक उनकी जो आदत रही है वो ऐसी गलतियां पूर्व में भी करते रहे हैं और उनको कानून को हाथ में लेने में कभी कोई गुरेज नहीं रहा है, कभी कोई संकोच नहीं रहा है। और इसीलिए ये एक ऐसा वक्त है जब इसमें न्यायपालिका को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित तौर पर झारखंड सरकार के लिए ये नैतिक मूल्यों का भी प्रश्न है कि एक सरकार केवल एक एमएलए की पार्टी को खुश रखने के लिए किस कदर जेल मैनुअल और वहां कानून का दुरुपयोग करने की इजाजत दे रही है लालू प्रसाद जी। राजीव जी, जादुई आंकड़ा 122 का था, 125 सीटें अगर हम माने तो आप दहलीज से थोड़ा ऊपर जरूर हैं जादुई आंकड़े के, लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं। ऐसे में सरकार गिरने का डर? मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये सारे जो सवाल हैं उसका जवाब पूर्व में भी मिलता रहा है और अगर ऐसा कभी भविष्य में कुछ होगा तो लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को लेकर और जो उनकी कार्यशैली है, अगर कहीं कोई बिखराव का शिकार कोई दल होगा तो वो राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां होंगी। जो एनडीए का स्वरूप है, एक जनादेश है और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी जिस अलायंस के दो बड़े परफॉर्मर लीडर्स हो, उस अलायंस को कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी, हमारे साथ प्रकाश कुमार भी लगातार बने हुए हैं। प्रकाश, इस ऑडियो को, जो कि कथित ऑडियो वायरल हुआ है, उसको लेकर किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है बिहार की अगर बात करें वहां पर? तो देखिए, एक तरह से भूचाल आया हुआ है। ये बात आपने जो इस थोड़ी देर पहले शब्द का इस्तेमाल किया था, दरअसल ये ऑडियो तब आया है जब स्पीकर पद का चुनाव होना है और अब से कुछ ही देर बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, विधानसभा में सारे विधायक यहाँ पर जुट रहे हैं। तो एक ही चर्चा हो रही है और वो यह है कल से लेकर लगातार कि क्या वो जो ऑडियो है लालू यादव का है और जिस अंदाज में वो कह रहे हैं, कथित तौर पे जो वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है, जो अंदाज उनका है वो साफ दिख रहा है कि लालू यादव ही उस ऑडियो में है और बाकायदा फोन नंबर के साथ कहा गया है। तो अभी जो पासवान है विधायक जिनसे बातचीत हो रही थी, वो अगर सामने आते हैं तो बहुत कुछ मसला साफ होगा, क्योंकि दूसरे एंड पर रिकॉर्डिंग हुई है। जो एमएलए हैं उनके पीए बोल रहे हैं और इसमें बड़े मजे की बात, दिलचस्प बात यह है कि लालू यादव उनको ये भी बता रहे हैं कि आपको क्या बहाना बनाना है, कोरोना का बहाना बनाना है। जो केली बंगला में रांची में बंद है,
कोरोना के बहाने ही वहां पर वो बंगले में रह रहे हैं, जेल में नहीं रह रहे हैं या फिर रांची के अस्पताल में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि ये आशंका जताई गई थी कि लालू यादव की तबीयत बेहद खराब है, इसलिए उन्हें कोरोना को मद्देनजर उन्हें बंगले में शिफ्ट कर देना चाहिए, डायरेक्टर के बंगले में। और जो डायरेक्टर है वो बाहर रह रहे हैं और आराम से ये फोन से सबसे बात कर रहा है। ये वीडियो भी पहले भी आया हुआ है जिसमें वो दिख रहे हैं कि बगीचे में बैठे हुए हैं गार्डन में और फोन पे बात कर रहे हैं। तो ये प्रतिमा ये साफ दिखता है, लेकिन ये पहली बार किसी ने खुल करके ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा है सुशील मोदी ने। तो सुशील मोदी ने एक तरह से ये भी बता दिया इसके बहाने कि वही एक नेता है, कद्दावर नेता है, जो आज भी बीजेपी के नेता हैं जो आवाज बुलंद कर सकते हैं और किसी स्तर से जाकर के लालू यादव को चुनौती दे सकते हैं। बिल्कुल प्रकाश, आप बने रहिए। एक बार फिर से अपने का दर्शकों को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए एबीपी न्यूज पर वो कथित ऑडियो सुनवा देते हैं जिससे लालू प्रसाद यादव एक विधायक से फोन पर बात कर रहे हैं, चूंकि आज विधानसभा में स्पीकर का चुनाव होना है और उनको सलाह दे रहे हैं कि एब्सेंट हो जाइए। हेलो, हाँ प्रणाम सर, विधायक जी बोल रहे हैं। मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो, साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी, जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक के लाइन। हाँ दे रहा। लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ये बोल। हेलो जी, कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी आप पासवान की बधाई। जी प्रणाम, चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ अब मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में है सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तो पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ। ठीक। तो बिहार में सियासी भूचाल लाने वाला ये कथित ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कथित ऑडियो। आरजेडी से हमारे साथ इस वक्त मृत्युंजय तिवारी जुड़ गए हैं और बीजेपी से गुरु प्रकाश। सबसे पहले मृत्युंजय जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी। जो कथित ऑडियो वायरल हुआ और जो सुशील मोदी ने गंभीर आरोप लगाए, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, ये सबको पता है कि आदरणीय सुशील मोदी जी लालू जी के फोबिया से ग्रसित है। अब इस तरह के आरोपों का कोई मायने मतलब है नहीं। जब उनको डिप्टी सीएम से हटा दिया गया है तो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लालू प्रसाद जी ने सब दिन जेल मैनुअल का पालन किया है, उन्होंने पूरी तरह से कानून का सम्मान किया है। अब इस तरह के बेबुनियाद आरोपों का क्या मतलब है, जब मुद्दा से जनता का ध्यान भटकाना है। 10-19 लाख रोजगार की बात बीजेपी ने किया था चुनाव के पहले, अब उस पर ना बात करें। 19 लाख रोजगार पर नहीं बोलेंगे, लेकिन ये लोग फिर वहीं चले जाते हैं। असली जो मुद्दा है जनता से जुड़ा हुआ, जो तेजस्वी यादव जी लगातार उठा रहे हैं कि बात कीजिए बेरोजगारी दूर करने नहीं, की। आप ऑडियो पर क्या कहेंगे? आप क्या कह रहे हैं कि ऑडियो ये देखिए डॉक्टर्ड ऑडियो है? ये ऑडियो का कोई मायने मतलब नहीं है। ये निराधार अनर्गल इस तरह के आरोप सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं कि किसी तरह से असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटका रहे। इसमें क्या सच्चाई है, क्या है, नहीं है, जांच का विषय है। इसमें तरह के वीडियो ऑडियो तो अक्सर लोग फर्जी पाए जाते हैं। इसलिए भी लग रहा है मृत्युंजय जी, क्योंकि जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो अंत तक आप अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे, और उसके बाद अब लालू जी का जो ऑडियो है, कथित ऑडियो, उसमें वो बता भी रहे हैं विधायक को कि आप एब्सेंट हो जाइएगा और हम गिरा देंगे। नहीं, हार तो अभी भी हम नहीं मान रहे हैं, इसको तो सब लोग जानते हैं। आपने भी सुना होगा ऑडियो, एक बार फिर से हम सुना भी देते हैं अगर आपने नहीं सुना हो तो। हमने सुना है ऑडियो, हमने सुना है आप ही के चैनलों पर जो चल रहा था।
ये ऑडियो जो हमने सुना है, इस ऑडियो की सच्चाई कौन बताएगा? चलिए एक बार दर्शकों क्या को है? एक बार फिर से सुनवा देते हैं। आपने सुना तो एक बार सुनवा देते हैं, फिर चर्चा को आगे जारी रखेंगे। एक बार फिर से वो कथित ऑडियो जो वायरल हो रहा है तेजी से, आप सुन लीजिए। हेलो, हाँ प्रणाम सर, विधायक जी बोल रहे हैं। मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो, साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी, जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए लाइन पे। हाँ दे रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी। ये दो हेलो जी, कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा, जी हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी आप पासवान की बधाई। जी प्रणाम, चरण स्पर्श आपका, ठीक है। खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में है सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तो पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है। ठीक, एब्सेंट हो जाओ, ठीक। तो लालू यादव जेल में, इसके बावजूद क्या बिहार में जोड़ तोड़ का खेल चल रहा है? इस पर चर्चा जारी रहेगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक। क्या झारखंड की जेल से बिहार में बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे हैं लालू यादव? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि उनका एक कथित ऑडियो वायरल हो गया है जिसमें वो एक विधायक से बात कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वोटिंग में आज शामिल मत होना, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आज विधानसभा स्पीकर के लिए चुनाव होना है। गुरु प्रकाश बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने सुना मृत्युंजय तिवारी ने जो कहा इस कथित ऑडियो के वायरल होने पर कि सुशील मोदी जो है वो लालू फोबिया से ग्रसित है। नहीं देखिए प्रतिमा जी, ऐसा है कि कितने लेवल्स पे, कितने स्तर पे ये चीज असहज, नैतिक स्तर पे, संवैधानिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे मृत्युंजय तिवारी जी के ये मांगा सलाह मैं देना चाहूंगा तेजस्वी यादव जी को, जो कि एक प्रयास कर रहे हैं अपने पिताजी के छांव से आगे निकलने की। उन्होंने पोस्टर्स उनको डिसोन किया, उनकी लेगेसी को डिसोन किया। लालू जी अपने राजनीति के अंतिम पारी में इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं, आदतन अपराधी के लक्षण। सेक्शन 52A सेंट्रल प्रिजन्स एक्ट, उसमें ये कहा गया है कि अगर जेल में मोबाइल फोन का उपयोग या पोजीशन होगा उस पर एक और इम्प्रिजनमेंट की इंक्वायरी चालू हो जाएगी। मैं आग्रह करना चाहूंगा तेजस्वी जी, लालू जी को आप समझाइए, आप पढ़े लिखे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है जितनी हुई है, कि पिताजी ये करने से बचें। अभी ऑन रिकॉर्ड आ गया है, कथित रूप से वीडियो वायरल हो गया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है प्रतिमा जी, और आरजेडी को समझना चाहिए। जनादेश को आप विनम्रतापूर्वक स्वीकार करिए, कब तक लड़िएगा? आपने कहा कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पे आप पूछिए हमसे कि 19 लाख का क्या खाका है, 19 लाख का क्या रोड मैप है, क्या बजट है, क्या ब्लूप्रिंट है, किस सेक्टर में कितना नौकरी देना चाहते हैं। प्रोटोकॉल्स का मुद्दा जेडीयू भी उठा रही है, बीजेपी उठा रही है। हालांकि आरजेडी ने साफ तौर पर डिनाई कर दिया, बोल दिया है कि ये डॉक्टर्ड ऑडियो है, जांच का विषय है। लेकिन आज चूंकि विधानसभा स्पीकर का चुनाव होना है, उससे पहले इस ऑडियो के वायरल होने से सियासी भूचाल बिहार में आ गया। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। तो जेल में लालू लेकिन खेल चालू, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सुशील मोदी जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है लालू यादव पे, जो कि रिम्स में भर्ती है, ये कहते हुए कि वो जेल में रहते हुए भी विधायकों को फोन कर रहे हैं और एनडीए की सरकार गिराने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि आज बिहार में विधानसभा स्पीकर का चुनाव होना है, उससे पहले एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें लालू यादव एक विधायक से फोन पर बात कर रहे हैं और बात करते हुए आज के चुनाव में एब्सेंट रहने के लिए कह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि ऐसा करने पर तुमको मंत्री बनाएंगे। सुन लीजिए एक बार वो ऑडियो। हेलो, हाँ प्रणाम सर, विधायक जी बोल रहे हैं। मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर।
हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी, जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक के लाइन पे। हाँ दे रहा लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी। हेलो जी कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा जी हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी हाँ पासवान जी बधाई। जी प्रणाम चरण स्पर्श साहब क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ, मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में है सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जा तो पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है ठीक, एब्सेंट हो जाओ। ठीक। तो प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं, जो बिहार विधानसभा से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रकाश, आपका रुख करना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी, जो ऑडियो, कथित ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें किस विधायक से बात करते हुए लालू यादव सुनाई दे रहे हैं? इसको लेकर क्या डिटेल्स आई हैं और क्या वो विधायक सामने आए हैं अभी तक? बिल्कुल, एबीपी न्यूज पर पहली खबर मैं बता रहा हूं, ये ललन पासवान है, पीरपैंती से बीजेपी के विधायक हैं। वो विधायक हैं जिनसे कि लालू यादव की बात हुई थी। पीरपैंती से ललन पासवान अभी फिलहाल वो अंदर चले गए हैं। उन्होंने कंफर्म किया है कि ये जो हुआ है वो आप दिखा रहे हैं। रेणु देवी डिप्टी सीएम आ गए। एक मिनट रेणु जी, एक मिनट बस, एक मिनट रेणु जी, ये डिप्टी सीएम है। आप ये जो ऑडियो आया है लालू जी से बात करते हुए का, इस पर क्या आपकी राय है, क्या प्रतिक्रिया है? रेणु जी लगातार फोन किया जा रहा है। देखिए ये गलत बात है। जहां मैंडेट बिहार का मिला है, जिसको सरकार बनाने के लिए राजग को मिला है, तो अगर कोई तोड़ना चाहता है तो बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। कि जेल से लालू यादव फोन करते थे? निश्चित अगर हमने ऑडियो को लिया है, डायरेक्ट बात हुई है, तो निश्चित रूप से ये फोन से बात। सुशील मोदी ने भी कहा है कि उनकी भी बातचीत हुई है उनसे, सीधे लालू यादव से। देखिए जो डायरेक्ट, जब हमारे नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है, तो फिर उससे क्या आप कह सकते हैं? जेडी के विधायक इसे बता रहे डॉक्टर्ड है, फर्जी है, उनकी आवाज में ऐसा कुछ नहीं। ललन पासवान है पीरपैंती से विधायक, उनसे बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर हुआ है तो बहुत ही निंदनीय बात है, निंदनीय बात है। और लोगों को फोन हो रहा है क्या? मुझे बस इतना ही कहना है, अगर हुआ है बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि खुद डायरेक्ट बात निर्देश दे रही है कि वो सतर्क रहें। अरे भैया हमारे विधायक सब सतर्क है, हमारे लोग गठबंधन के हैं, गठबंधन वाला लोग नहीं है, गठबंधन मजबूत है। और स्पीकर आपके जीत होगा निश्चित रूप से, अगर इस तरह का गलत हुआ है तो ये देखिए रेणु देवी जो डिप्टी सीएम है, वो उन्होंने आपके सामने हमने सुना दिया कि उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। सुशील मोदी जी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें दम है। लालू यादव जो है वो बात करते रहे। हमने बताया पीरपैंती से विधायक हैं ललन पासवान, उनसे बात हुई है और उनके जो ऑडियो आप सुन रहे हैं उन्होंने कंफर्म किया। जाहिर है कि ये जो रिकॉर्डिंग हुई है वो ललन पासवान के मोबाइल पर हुई है। उनके पीए फोन उठाते हैं और पीए फोन उठा करके बात कराते हैं ललन पासवान से। ललन पासवान आखिर में आप सुनेंगी कि वो ये कह रहे हैं कि चेहरा से पहचानते होंगे। अब जाहिर है कि लालू यादव उनको जानते भी नहीं है कौन है ललन पासवान, लेकिन दलित विधायकों को फोन करके सीधे ये कहना कि आप एब्सेंट हो जाइए, बहाना भी बना लीजिए कोरोना का, और लालच भी दे रहे हैं कि आपको मंत्री बना दिया जाएगा। ये तीन बातें महत्वपूर्ण है कि जिससे पहचान भी नहीं, यानी कि लालू यादव किसी को भी फोन लगाते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, दुनिया का कोई शख्स हो, कोई इंसान हो, लेकिन जेल से वो बात कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है जो कथित तौर पे ऑडियो वायरल हुआ है। और ये रेणु देवी भी कंफर्म कर रही हैं कि सुशील मोदी जो बात कह रहे हैं वो सच है और ललन पासवान जो कह रहे हैं वो भी सही है।
तो देखिए इस वक्त की दो बड़ी खबरें अभी एबीपी न्यूज पर प्रकाश कुमार ने दी है। इसे एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए बता दें। रेणु देवी जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की बातचीत हुई है तो बेहद निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा वो बीजेपी विधायक ललन पासवान नाम बताया जा रहा है, बीजेपी के विधायक है जिनसे लालू यादव की फोन पर कथित ऑडियो वायरल हो रही है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा हाँ उनको फोन आया, हाँ उन्होंने बात की। और इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा है जो हुआ वो गलत हुआ, निंदनीय है। ऑडियो को लेकर हालांकि वो भी साफ साफ नहीं कह रही हैं कि ये सही है या नहीं है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं गुरु प्रकाश बीजेपी से, तो जेडीयू से हमारे साथ राजीव रंजन जी बने हुए हैं। गुरु प्रकाश, ये बताइए कि ये तो बीजेपी के विधायक है जिनसे बातचीत हो रही है, पार्टी से इनका संपर्क हुआ, क्या कुछ बताया और इन्होंने? क्या जानकारी, उनका क्या? प्रकाश कुमार का रुख करना चाहूंगी, इस वक्त वो बिहार विधानसभा में मौजूद है। प्रकाश, आपके साथ कौन है इस वक्त? प्रकाश, इस वक्त लाइव है। हम एक मिनट रुकिए ना, हमारे साथ हैं अजीत शर्मा, हमारे साथ अजीत शर्मा जी हैं, सीएलपी के लीडर है कांग्रेस के। आप लोग स्पीकर चुनने वाले हैं, लेकिन आपके महागठबंधन के जो नेता हैं उनके पिताजी लालू यादव में जो जेल में बंद है, वो जेल से बात कर रहे हैं। सुशील मोदी भी फोन पर बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जायज है? मंत्री को लोभ दे रहे हैं, बहाना भी बता रहे हैं कि कोरोना कह देना, कोरोना हो गया था, एब्सेंट हो गए। देखिए ऐसा है कि अभी चुनाव के वक्त में बहुत सारी बातें आपको सुनने को। चुनाव तो खत्म हो गया, अब तो आपका चुनाव होना है, अभी स्पीकर का ही चुनाव होना है, तो इसमें हाँ बताइए। तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, बहुत बातें करेंगे। हमारे आदरणीय सुशील मोदी जी बिल्कुल हतोत्साहित हैं क्योंकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने, उनको कुछ बनाया नहीं गया, तो इस तरह का हबरगल कर रहे हैं। और आप फिल्म तो देखते होंगे, आवाज तो किसी की भी आ सकती है। क्या हुआ, फोन लालू यादव जी के नाम से रजिस्टर्ड है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि आप सब लोग फिल्म देखते हैं, वहां आवाज टेप किया जाता है, वो क्यों करेंगे? यहाँ हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बैठे, अगर बात करनी होती वो विधायकों को बुला के बात। ललन पासवान वो विधायक हैं, पीरपैंती से हैं, बीजेपी के। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनसे बातचीत हुई है और ये रिकॉर्डिंग उनके फोन में है। देखिए ये सब साजिश के तहत हो रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, चूंकि सरकार उनकी चलेगी नहीं, चूंकि अल्पमत में है। तो क्या आप इस ऑडियो की जांच कराने की मांग करेंगे? ऑडियो की जांच क्या है ही नहीं, लालू प्रसाद यादव जी। जांच होगी तभी तो पता चलेगा। आपको लगता है कि ये जांच होनी चाहिए? वो तो सरकार में है, वो क्या करेंगे, नौटंकी वो करे ना। कोई लालू प्रसाद जी जांच से क्यों भाग रहे हैं? अजीत शर्मा जी, आप तो सीएलपी लीडर है कांग्रेस के, आप सीनियर रहे। वो फोन ही नहीं किया है हम लोग को किसी को फोन नहीं किया। ऐसा करो, हम लोग ना बात करेंगे विधायकों से कि लालू प्रसाद जी वहाँ जेल से क्यों बात करेंगे। ये सब अफवाहें हैं, ये सब बदनाम करने की साजिश है। लेकिन चुनाव होने दीजिए, विधानसभा अध्यक्ष हम लोग जीतेंगे। जांच से क्यों भाग रहे हैं अजीत शर्मा जी, क्या दिक्कत करेगा? आप बताइए। सीबीआई से जांच करेगी, सीबीआई से मुख्यमंत्री जांच करेंगे। वो सरकार मुख्यमंत्री से पूछिए ना, मुख्यमंत्री से पूछिए, नीतीश कुमार जी से। देखिए अजीत शर्मा जी जो सीएलपी लीडर है, विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, वो जांच से भाग रहे हैं। जब भी मैंने कहा कि अगर जांच होती है तो क्या दिक्कत है, वो जांच से भाग रहे हैं। हालांकि आरोप वो लगा रहे हैं डिप्टी सीएम पर कि ये उन्होंने हतोत्साहित होकर किया है, उनको डिप्टी सीएम का पोस्ट नहीं मिला है, इसलिए कर रहे हैं। प्रतिमा जी बिल्कुल, ये बड़ी चर्चा लगातार जारी है। प्रकाश, आपका भी रुख करते रहेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो लालू यादव पर लग रहे हैं गंभीर आरोप, और आरोप भी सुशील मोदी ने लगाए, जिसको लेकर एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं एक विधायक से फोन पर बातचीत करते हुए कि विधानसभा स्पीकर के चुनाव में आप एब्सेंट हो जाएगा, आपको मंत्री बना देंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लालू यादव के बेटे तेजस्वी विधानसभा पहुंच गए हैं। रुख कर लेते हैं विधानसभा का, वहां पर हमारे सहयोगी प्रकाश इस वक्त मौजूद है। प्रकाश, तेजस्वी ने कुछ कहा क्या? जी बिल्कुल, जब तेजस्वी गाड़ी से उतरे तो मैं वहां करीब पहुंचा और मैंने पूछा कि लालू जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, तो उन्होंने हंसते हुए मजाक में कहा कि बधाई हो। मैंने कहा कि क्या इस पर कुछ बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूं तो फिर जरूर बात करूंगा। तो जाहिर है कि ये जो वायरल हो रहा है ऑडियो, इसको लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर तेजस्वी जी का क्या इस पर बयान आता है, क्या प्रतिक्रिया आती है। और जैसा कि आपने देखा कि हमने जितने भी यहाँ पर विपक्षी और पक्ष के नेताओं से बात की, जांच से पक्ष जो है वो मेरा सवाल यही है प्रकाश, क्योंकि जितने लोगों से आपने बात की, आरजेडी के नेता हो चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, वो सिरे से नकार तो रहे ऑडियो को, तो फिर जांच से क्यों इतना गुरेज? इनको जांच करवा लेनी चाहिए, बहुत ही गंभीर आरोप है ये तो। जी हाँ बिल्कुल, यही सवाल है। मैं
शुरू से सभी नेताओं से यही पूछ रहा हूं कि जांच से क्या दिक्कत है, लेकिन जांच से सभी भाग रहे हैं क्योंकि ये अमूमन सबको पता है और सब जानते हैं कि लालू यादव से सबकी बातचीत होती है। मैं कुछ महीने पहले की बात करूंगा, कुछ महीने पहले की बात है। एक व्यक्ति ने खुलेआम कहा था आरजेडी के नेता से मिलने के बाद गया में कि उनकी लालू जी से रोज सुबह शाम बात होती है। इस पर बहुत हंगामा मचा था, लेकिन कोई ऑडियो क्लिप नहीं था, इसलिए कोई बात नहीं हो पाई थी। इस बार न सिर्फ ऑडियो क्लिप है बल्कि प्रलोभन देते हुए और बहाना बनाने की बताते हुए कैसे बहाना बनाना है, ये ऑडियो वायरल हुआ है। तो जाहिर है कि अगर जांच होती है तो सीबीआई इस मसले को काफी ऊंचा उठा सकती है और लालू मुश्किल में पड़ सकते हैं। बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। एक एक कर नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। प्रकाश कुमार ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, एक एक नेता से बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा बात बाद में होगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। तो क्या बिहार में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है? बड़ा सवाल लालू के कथित ऑडियो के बाद आ रहा है। रुक कर लेते हैं प्रकाश कुमार का, जो कि बिहार विधानसभा में मौजूद है। प्रकाश, अभी का ताजा अपडेट। बिल्कुल प्रतिमा, मेरे साथ है जीवेश मिश्रा जो मंत्री हैं, बीजेपी के हैं। ये ललन पासवान जो है वो पीरपैंती से विधायक है, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि उनसे बातचीत हुई है, जबकि कांग्रेस के विधायक हों, नेता हों, आरजेडी के, सब फर्जी करार दे रहे हैं और साथ ही ये भी करें कि जांच की कोई जरूरत नहीं है। क्या लगता है आपको? अब ये क्यों कह रहे हैं कि जांच की कोई जरूरत नहीं है? उनको तो कहना चाहिए कि जांच करा लीजिए इस विषय का, तब मैं मानता कि वो सत्य है। ये आरजेडी के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र की गला घोटने का काम किया है और निश्चित रूप से जिस प्रकार का संवाद हुआ है यह बेहद लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। और कहीं न कहीं लालू जी झारखंड के अंदर बैठ करके, जेल में बैठ करके वहां से बिहार को हैंडल करना चाहते हैं। यह झारखंड सरकार के साख पर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है या प्रश्न चिन्ह लगा। सीबीआई की जांच के बदौलत ही ये सब कुछ मामला हुआ था, जिस मामले में वो अभी जेल में बंद है, चारा घोटाला में सजा याफ्ता है। सीबीआई के स्पेशल अदालत से उनको सजा मिली है। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में सीबीआई को आगे आना चाहिए? निश्चित रूप से इसकी भी जांच हो जाए ना। सीबीआई की तरफ क्यों कांग्रेस के लोग मना कर रहे हैं? जांच से क्यों भाग रहे हैं? हम तो न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। उनमें अगर दम है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने दें। सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अब ये तो विषय हम लोग सीबीआई क्यों, सरकार भी जांच कर सकती है। हम लोग भी, तो आप तो सरकार में मंत्री हैं, हम लोग भी जांच करवा सकते हैं। इस विषय का क्या है, नहीं है, कितना गंभीर विषय है, इसको आप समझ रहे हैं। स्पीकर पद के चुनाव को लेकर वो प्रलोभन दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किस प्रकार का, जिस फोन पर जिस प्रकार से प्रलोभन दे रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश राजद के द्वारा समय समय पर रचा जाता रहा है और ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है। जीवेश मिश्रा, तो बिहार में क्या सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है? बड़ा सवाल तब जब लालू यादव का कथित ऑडियो वायरल हो गया है। भले ही आरजेडी और कांग्रेस इसे सिरे से नकार रही हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस ऑडियो की जांच की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज पर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे विकास भदौरिया।